नमस्कार दोस्तों, लमन राव यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया है कि गुरुजी, आप ऐसी कोई विधि बताइए जिससे लगे कि वह तंत्र शास्त्र की विधि ही है और अघोर विद्या ही है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वशीकरण विद्या थोड़ी अलग होती है, तांत्रिक विद्या और अघोर विद्या थोड़ी अलग होती है। अघोर विद्या हर किसी के करने की बस की बात नहीं होती, लेकिन उसी तरीके से मैं आपको अघोर विद्या से जुड़ी ही एक वशीकरण विद्या बताने जा रहा हूँ, जिसे आप कर कर वश में किसी को भी कर सकते हैं अपने काबू में। यानी कि अघोर अपना कार्य करने के लिए किसी को अपने वश में, अपने काबू में करते हैं, तो उस व्यक्ति का अपने दिमाग, मन व किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहता। वह अघोर बाबा जैसे ही चाहते हैं वह वैसा करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि उसके मन, मंदिर, दिमाग सब में आप ही का नाम हो, आप ही का ही जिक्र हो और वह आप ही के वश में रहे, तो आप इस विधि को करें। यह इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल विधि है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हमारे पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। यदि आप इस विद्या को कर लेते हैं, इसको सिद्धिकरण कर लेते हैं, इस प्रयोग को पूरी तरह जिस तरीके से बताया हुआ है बिना किसी तीसरे रास्ते के निकाले आप कर लेते हैं, तो वे आपके वश में हो जाएगा। विधि बताने से पहले गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे लम अंतरोपाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर आपको और भी नए वीडियो की अपडेट्स मिल सके, आप तक पहुंच पाए। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन गाय, आज का जो प्रयोग पहले मैं आपको बता देता हूँ, राख से नाम लिखकर वशीकरण, इस कार्य को केवल और केवल शनिवार के दिन ही करें आप। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, शनिवार के दिन आपको इस विद्या को करना है, लेकिन आपको सोमवार के दिन क्या करना है, गाय गाय होती है, उसके सूखे गोबर होता है, जो सूखा गोबर होता है जिसे थापी कहा जाता है, जिसे पूजा पाठ यज्ञ में भी प्रयोग किया जाता है, धूप और वह हवन में भी कई बार प्रयोग किया जाता है। और गाय की जो गोबर होता है उसको सुखाकर उसकी आरती व जोत भी की जाती है। तो आप समझ गए होंगे, आपको गाय का सूखा गोबर लाना है और उसे जलाना है। सोमवार के दिन आपको उसे अपने पास घर लेकर आना है और शनिवार के दिन आपको इस कार्य को करना है। आपको क्या करना है, उन्हें जला लें आप। शनिवार के दिन आप दिन में भी इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उनको जलाने का कार्य आप दिन में कर सकते हैं। आप इस विद्या को आपको रात्रि को करना है, ताकि दिन में आप इसे जला लेंगे तो राख ठंडी हो जाएगी और आपको यह कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको उन गोबर को रखकर, सूखे गोबर को, थापियों को रखकर, जिसे थापी भी कहा जाता है, आम भाषा में खेपड़ी भी कहा जाता है, तो आप इसे रखकर उसके ऊपर शुद्ध देसी घी डालकर गाय का, और उसे जलाएं। और जिस किसी को भी, जिस स्त्री पुरुष के मन में आप अपना घर करना चाहते हैं, आप उसके दिलो दिमाग पर राज करना चाहते हैं, चाहे वे कई भी है, एक तरफा प्यार भी जो लोग करते हैं वह भी कर सकते हैं, तो आप उन्हें जला दें। जैसे वे चलती जाएंगी तो उससे, उस स्त्री पुरुष से जुड़ी कोई भी चीज़, वह चाहे इतनी सी हो, चाहे वे उसकी खाई हुई कोई चीज़ हो, उसका कपड़ा हो, उसका कागज फेंका हुआ, उसका जूठा फल हो, उसकी कोई भी चीज़, आपको एक चीज़ चाहिए जो उससे जुड़ी है, चाहे उसका कपड़ा हो, चाहे उसकी खाई हुई कोई फेंकी हुई चीज़ हो, कागज हो, रुमाल हो, कुछ भी आपको, चाहे इतना सा उसके चाहे बाल मिल जाए, कुछ भी, आपको एक चीज़ तो इस विद्या को करने के लिए चाहिए चाहिए। उसको जलते हुए गोबर में घेर देना है, और जैसे ही वो जल जाए अच्छे से, तो आप उसकी राख को चाहे तो गंगा जल थोड़ा सा छिड़क लें और उसे ठंडा होने तक इंतजार करें। उस राख को आपको रात्रि में, अब शनिवार रात्रि में, आपको दिन में पहले राख तैयार करनी है। अब इस रात्रि में आपको क्या करना, रात्रि के समय 11 बजे के बाद आपको किसी भी सुनसान जगह में जाना है। आप चाहें तो अपने घर के पीछे भी जा सकते हैं, घर के आसपास जो भी सुनसान जगह हो, लेकिन बिना किसी को बताए एक काला कपड़ा ले लें या काला पेपर ले लें। ये राख गाय के गोबर की है, यानी कि थेपड़ी की है। गाय का जो गोबर होता है उसको सुखाकर इस राख को तैयार किया हुआ है, शुद्ध देसी घी डालकर। तो इसे आपको ले लेना है और एक आपको मिट्टी का तेल का दीपक जलाना है। शनिवार रात्रि को इस बात का खास ख्याल रखें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस
आपको एक उसका सर्वप्रथम उस स्त्री पुरुष का नाम लिखना है राक्षसी, जिसे आप अपने काबू में करना चाहते हैं। बिल्कुल ये अघोर विद्या से भी जुड़ी हुई है, अघोर विद्या की तरह ही है, लेकिन ये वशीकरण विद्या है। ये तब प्रयोग में ली जाती है जब सारी टोटके काम करना बंद कर जाते हैं। इस तरीके से आपको उसका नाम लिखते हैं ना, उसके नाम के चारों ओर एक गोल घेरा आपको बना देना है। इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बंद एक घेरा बनाना है आपको, एक गोल घेरा बना देना और उसके बीच इस दीपक को रख देना है। और अब आपको एक मंत्र का लगभग 551 बार लगातार बिना रुके उच्चारण करना है। बिल्कुल मित्रों, बिना रुके आपको इस कार्य को मंत्र को उच्चारण करना है। मंत्र इस तरीके से, मंत्र ये जो स्क्रीन पर जो होगा इसी मंत्र का आपको जप करना। मंत्र इस तरीके से, ओम नमो काली कालिका अमुक अमुकी को आकर्ष्य आकर्ष्य वड वेग आकर्ष्य जिण वाट जाई सोई वाट लिखूं ओम श्री ही आकर्ष्य आकर्ष्य स्वाहा। मंत्र में एक बार फिर से बोलने जा रहा हूं। ओम नमो काली कालिका अमुक अमुकी को आकर्ष्य आकर्ष्य वड वेग आकर्ष्य जिन वाट जाई सोई वाट लिखूं ओम श्री ही आकर्ष्य आकर्ष्य स्वाहा। इस मंत्र का 551 बार बिना रुके उच्चारण करना है। आप इस प्रयोग से एक के साथ दो लोगों को भी अपने वश में कर सकते हैं। अमुक या अमुकी की जगह आप उस स्त्री पुरुष का नाम लें जिसे आप हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और इस प्रयोग को बिल्कुल बिना किसी बताए और बिना रुके इस कार्य को आपको शनिवार को पूर्ण करना है। जैसे ही नाम लिखकर इस दीपक को वहीं जलता हुआ छोड़ आए और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न सोचें, और इस मंत्र को जब आप वहां बैठे तभी उच्चारण करें, उसके बाद आपको उच्चारण नहीं करना है। और मैं दावा करता हूँ इस क्रिया को करते ही पल भर में वह स्त्री पुरुष आपके वश में हो जाएंगे, और आप इसका चमत्कार संक्षेप रूप में उसी समय देख लेंगे। जब आप घर जाकर सोएंगे तभी आपको एहसास हो जाएगा कि वह स्त्री पुरुष के दिल में आपके प्रति घर हो गया, वह आपसे खुद संपर्क करेगा। मित्रों, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही करें। मित्रों, इस विधि के लिए थोड़ी सी आज्ञा लेने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी गुरु या अच्छे शास्त्री की यदि आप आज्ञा ले लेते तो हर कार्य वशीकरण कार्य सफल होता। तो आज्ञा लेने के लिए मुझे भी कॉल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी अच्छे शास्त्री अपने गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। पहली बात, जिन्हें इन चीज़ों का ज्ञान हो उन्हीं से आप आज्ञा लें, ताकि वह आपका सही मार्गदर्शन करें। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं या इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल व व्हाट्सअप करें। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तब भी आप मुझे कॉल व व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेझिझक होकर मुझसे संपर्क करें। मैं आपको शास्त्र विद्या व वशीकरण विद्या से एक अच्छा रास्ता व अच्छा निवारण दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।